कानपुर देहात की जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक अभियोग में सुनाई मृत्युदंड की सजा। एडीजे 6 स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट ने सुनाई सजा। जनपद कानपुर देहात जिला एवं सत्र न्यायालय ने बीएनएस की धारा 103, 109, 118, 115 के एक अभियोग में अभियुक्त को मृत्युदंड के साथ साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। कानपुर देहात की एडीजे 6 स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट ने अभियुक्त को मृत्युदंड और अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही एक निजी अस्पताल को पीड़ितों के इलाज के दौरान ली गई राशि को वापस करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने करीब 1 वर्ष पुराने मामले में बड़ी सजा सुनाई है। अभियुक्त ने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर कातिलाना हमला बोला था, जिसमें एक मासूम की मौत हो गई थी और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दरअसल जनपद कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के पिपरी गांव में बीते वर्ष 2024 के जुलाई माह की 22 तारीख की रात को पीड़िता पूजा के दूसरे पति दीपू ने पूजा, उसके पुत्र उमंग और आयुष के साथ साथ देवर महेंद्र, देवरानी बीना, भतीजे सूर्यांश और 6 वर्षीय मासूम भतीजी काव्या पर धारदार से जानलेवा हमला किया था, जिसमें 6 वर्षीय मासूम काव्या की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से प्रशासन ने बेहतर उपचार के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर बीएनएस की धारा 103, 109, 118, 115 में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज एडीजे 6 स्पेशल जज गैंगस्टर न्यायालय ने अभियुक्त दीपू को मृत्युदंड के साथ साथ 15,30,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही निजी अस्पताल को उपचार के दौरान पीड़ितों से ली गई राशि को वापस करने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता पूजा खुश दिखाई दी। क्या नाम है आपका? पूजा जी, ये जो आज जो सजा हुई है, कोर्ट ने सजा सुनाई, इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे? मैं जो अच्छा लगा है, फांसी हो है, हमारे बच्चों को काटा है, हमारा घर बर्बाद कर दिया है, कुछ नहीं रहा है, घर खेती सब बिछ गई, हमारे बच्चों भी बर्बाद हैं, पढ़ाई भी उनकी बर्बाद है सर, कुछ नहीं बचा है सर। क्या मामला था? क्यों सर कुछ नहीं, हमारे यहाँ घर में रहता था, हमने दूसरी शादी की थी और ये इससे कहते थे कि घर में हमारे काम वाम करो, थोड़ा बहुत ये काम वाम करता नहीं थे, बच्चों को परेशान करता था, लड़ता था, मार पीट करता था और कहता था, उसके माँ बाप कहते थे माँ काम वाम ना करना, परे परे खाना। इस बात को लेकर के इसने रात में हम लोग सो गए छत पे और ये कहने लगा कि ये गेट खोल के रखना और हमें फोन लगाएंगे, इसी बात के लेकर हमने खुला रखा कि ये पति है, ऐसा क्या करेगा। इसने रात में हम लोग बच्चों को लेकर छत पे लेट गए जाए, इसने रात में हम लोगों को ऊपर बार कर दिया, बांका से हमारे बच्चों को काटा, हमको काटा, मेरी देवरानी बीना और महेंद्र और सूर्यांश, काव्या को सबको मारा, काट दिया और काव्या मर गई। ये दूसरे पद से तो आपके? जी हाँ, हमारे पति दूसरे बहन। क्या मामला था, क्या सजा हुई है, कौन सी कोर्ट से सजा हुई? ये एडीजे 6 में सजा हुई है। ये अभियुक्त दीपू, जिसने पूजा के साथ दूसरी शादी की थी और उसके 2 बच्चे थे, ये काम धंधा नहीं करता था, घर में ही पड़ा रहता था। इस दौरान ही जब भी पूजा अपने पति दीपू से काम धंधे के लिए कहती थी तो उसके द्वारा मारा पीटा जाता था। इसी बात को लेकर इसने घटना कारित की। रात में छत पर दोनों बच्चे और पूजा लेटी थी। रात में इसने बांका ले जाकर पूजा को काटा, फिर बच्चों को काटा और उसके छोटे बच्चे उमंग को पैर रखकर बुरी तरीके से उसका बायां हाथ तोड़ दिया। इसके बाद उसने देवरानी बचाने आई तो देवरानी बीना को भी बुरी तरीके से काटा और उसके देवर, उसके पति को भी, महेंद्र को भी इसने बुरी तरीके से काटा। उसके बच्चे जो सो रहे थे, दोनों बिटिया काव्या और सूर्यांश, उनको भी बुरी तरीके से बांके से काटा, जिससे काव्या की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसमें कई लोगों की मौत हुई थी। इसमें बिटिया जो काव्या थी 6 साल की थी,
उसको बुरी तरीके से काटा गया था बाके से, उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बाकी 6 लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हुए थे जो मरणासन की हालत में थे। तो क्या सजा हुई है और ये मामला कब? बहस के दौरान मैंने न्यायालय से अभियुक्त के किए कृत्यों के लिए फांसी की सज़ा की मांग की थी और 31 तारीख को ADJ 6 दुर्गेश जी ने, जो अपने निर्णय के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने दोष सिद्ध किया था और आज दिनांक को 5 को अभियुक्त दीपू को फांसी की सज़ा और 15,30,000 रुपये जुर्माना किया। ये क्या मानेंगे, जो है कब का ये मामला है, कितने वर्ष पुराना है ये 22/7/2024 का मामला है। इसकी FIR होने के बाद पुलिस ने कुल 31 गवाह बनाए थे। मेरे द्वारा फरवरी से गवाही चालू हुई। BNS में ये पहली सज़ा है और 2-3 महीने के अंदर इसकी गवाही पूरी हुई, जिसमें मेरे द्वारा 16 गवाह प्रयोग किए गए। इसमें कुल कितने लोगों की मौत हुई थी? क्या इसमें एक बिटिया, जो उसकी पूजा की देवरानी की बिटिया थी काव्या, उसकी मृत्यु हुई। एक फैसला हुआ है, किस कोर्ट में क्या फैसला सुनाया गया, क्या मामला था? मैं उसी कोर्ट में हूँ, ADJ 6 में शासकीय अधिवक्ता हूँ। आज BNS के मुकदमे में माननीय न्यायालय द्वारा फांसी की सज़ा और आजीवन कारावास और भारी जुर्माने से दंडित किया गया है। ये जो सज़ा सुनाई गई है, इसमें अभियुक्त द्वारा 6 लोगों को निर्मम धारदार हथियार से काटा गया और एक बच्ची की मृत्यु हो गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा 6 लोगों के घायल होने और एक बच्ची की मृत्यु हो जाने के उपरांत इस निर्णय पे पहुंची कि अभियुक्त के जो अपराध है वो जघन्य अपराध है, इस कारण फांसी की सजा दी।